हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हो रजनीकांत एकेडमी पे। गाइस, तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैं ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का सम कैसे फाइंड करते हैं वो बताया हूं और उस पर कुछ क्वेश्चन बताया हूं। तो लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, नेक्स्ट लेवल। और अगर वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके उसको भी देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले वो देखना तो ही ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो देखना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ऐसे ही साइन स्क्वायर n थीटा तक इसका वैल्यू पूछे तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली इसको मान लो पहले s इक्वल टू इतना। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करो 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2s क्या होगा, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट डॉट 2 साइन स्क्वायर n थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जो कि ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और आगे आएगा एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो लिमिट हो, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो। तो इसका यूज़ करता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, तो देखो एंगल डबल हो रहा है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का डबल 4 थीटा, फिर 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6 थीटा, और ऐसे ही ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 एन थीटा। ठीक है, ये आ गया 2s का वैल्यू। तो देखो ये 1 1 1, अगर ये सब देखें तो ये 1 1 1 n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा n। अब माइनस, ये माइनस सबसे कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस डॉट डॉट ऐसे ही कॉस 2n थीटा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज जो हम लोग देखा करते थे, इसका फर्स्ट एंगल यानी अल्फा कितना है, तो इसका अल्फा है 2 थीटा, और इसका बीटा कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये भी 2 थीटा है, और नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, तो इसका वैल्यू लिख दो। क्या लिखोगे, 2s बराबर n माइनस साइन n बीटा बाई 2, यानी n के जगह पे n ही है और बीटा के जगह पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा बाई 2 करें तो थीटा आएगा। अब बाई साइन बीटा बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा बाई 2, तो थीटा आ जाएगा, और ये फिर हो जाएगा कॉस फर्स्ट एंगल मतलब 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल मतलब 2n थीटा बाई 2। तो ये 2s का वैल्यू इतना, तो s क्या आएगा, s इक्वल टू आ जाएगा n बाई 2 माइनस साइन n थीटा इंटू कॉस, ये देखो 2 कटेगा और थीटा कॉमन कर लें तो हो जाएगा n प्लस 1 थीटा और बाई साइन थीटा, और ये 2 डिवाइड किए थे तो यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा, तो ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो इसको रटना नहीं है, मतलब कि इसको रटना नहीं कि साइन स्क्वायर वाले का ये होगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो बताया, ये प्रोसेस को ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए, साइन स्क्वायर पाई बाई 11 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 11, ठीक है, रुको एक करके दिखाता हूँ। या पहले कॉस वाला पहले देख लो, कॉस वाला बहुत ही आसान है, इसी से रिलेटेड है। कॉस वाला अगर फॉर्मूला आए तो क्या करेंगे, c इक्वल टू, मान लो ये आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट डॉट कॉस स्क्वायर n थीटा। इसका सम फाइंड करने को पूछे तो देखो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी किए वहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, वो इसमें जो नया अभी लिखे उसमें आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में क्या होता है, तो सेम होता है, सिर्फ बीच में प्लस होते जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, बीच में प्लस होगा यानी कि n होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस, तो सब कुछ सेम होगा, ठीक है, सिर्फ क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पे प्लस आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा n/2 अब प्लस साइन n थीटा इंटू कॉस n+1 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन साइन स्क्वायर π/11 प्लस साइन स्क्वायर 3π/11 प्लस साइन स्क्वायर 5π/11, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो वो फॉर्मूला रटना नहीं है, क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2s, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर π/11 का क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2π/11, फिर ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 3π/11 का डबल यानी कि 6π/11 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 10π/11, फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 14π/11 और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 18π/11, ठीक है। तो ये हो गया, देखो कितना 1 1 1 1 1 5 टाइम्स यानी 5 माइनस, और ये कॉस का सीरीज है, और कॉस का सीरीज है, डायरेक्ट हम सम लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 2π/11, अल्फा का वैल्यू 2π/11 और बीटा का वैल्यू कितना, तो 4π/11, तो ये आ जाएगा साइन n मतलब कि 5 इंटू बीटा/2, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2π/11 आ जाएगा, बाई साइन बीटा/2 यानी कि 2π/11 इंटू कॉस है तो कॉस, और फर्स्ट एंगल इसका 2π/11 प्लस 18π/11 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये आ गया 2s का वैल्यू, तो 2 इधर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वही s का वैल्यू होगा, ठीक है। बताना ज़रूर s का वैल्यू कितना आया कमेंट बॉक्स में। तो हम ये देखें कि अगर स्क्वायर वाला सीरीज़ हो तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि अगर क्यूब वाला सीरीज़ हो, मतलब कि ऐसे हो, एस इक्वल टू मान लो हो साइन क्यू थीटा प्लस साइन क्यू 2 थीटा प्लस साइन क्यू 3 थीटा प्लस डॉट डॉट ऐसे ही साइन क्यू n थीटा, ये हो तो इसका सम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करो कि ये आप पहले फॉर्मूला जानते हो, साइन 3 थीटा का ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखो 4 साइन क्यू थीटा लिखना चाहें तो ये क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें 4 साइन क्यू थीटा तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा का। वैसे ही आगे के लिए ज़रूरत पड़ेगा उसको भी लिख देते हैं कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इससे अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहें 4 कॉस क्यू थीटा का तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर प्लस में भेज दिए तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ऐसा करते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा 4s, ये s है, और ये हो जाएगा क्या, तो 4 साइन क्यू थीटा। 4 साइन क्यू थीटा क्या होगा, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस 4 साइन क्यू 2 थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा माइनस साइन 3 इंटू 2 थीटा यानी कि हो जाएगा 6 थीटा प्लस ये 4 साइन क्यू 3 थीटा ये क्या हो जाएगा, तो 3 साइन 3 थीटा माइनस
ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 इंटू 3 थीटा हो जाएगा साइन 9 थीटा। ये अब फिर इसके बाद डॉट डॉट ये लास्ट तक जाएगा कहाँ तक, तो प्लस ये साइन क्यू एन थीटा हो जाएगा 3 साइन एन थीटा माइनस साइन 3 एन थीटा। ये अब देखो ये जो है ये वाला, इसको हम लोग एक साथ करते हैं, ये फर्स्ट वाला, तो ये आ जाएगा 3, अब 3 कॉमन भी कर लेते हैं, तो 3 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ऐसे ही कहाँ तक, तो साइन एन थीटा तक। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। और इसके बाद माइनस सबसे कॉमन करके ये सेकंड वाला को एक साथ करते हैं, तो ये होगा कितना, साइन 3 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 9 थीटा प्लस डॉट डॉट कितना, तो साइन 3 एन थीटा। ठीक है, दूर हो गया, साइन 3 एन थीटा। ठीक है, ये अब देखो ये क्या है, तो ये जो हम लोग पहले वीडियो में देखे थे सीरीज, वही सेम सीरीज है, तो इसका सम लिख दो कितना, तो 3 टाइम्स ये हो जाएगा साइन और एन का वैल्यू एन ही है, और कॉमन डिफरेंस इसका, ये एंगल जो है एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस है थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल अब प्लस लास्ट एंगल अब डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया। अब माइनस ये है साइन 3 थीटा, मतलब इसका फर्स्ट एंगल 3 थीटा है और कॉमन डिफरेंस भी 3 थीटा है, तो क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे साइन एन, नंबर ऑफ टर्म भी एन है, तो एन इंटू 3 थीटा बाई 2, अब बाई में कितना, तो साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल यानी कि 3 थीटा प्लस लास्ट एंगल 3 एन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो ये 4s का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो s क्या हो जाएगा, तो s के लिए 3/4 और यहाँ भी यहाँ 1/4 कर दिए, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ होता, थीटा का कुछ वैल्यू होता तो हमारा एक फाइनल एग्जैक्ट आंसर आता। मैं यहाँ पे आपको क्या बताया, तो मैं यहाँ पे आपको बताया प्रोसेस मतलब कि ऐसा अगर आए तो क्या करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, इसको रटना नहीं है, जो रिजल्ट आया उसको रटना नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना है। वैसे ही अगर कॉस का सीरीज हो तो ये वाला 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 4 cos क्यू थीटा का, और फिर ये 2 सीरीज बन जाएगा, तो दोनों सीरीज बन जाएगा तो दोनों का अलग अलग सम निकाल देंगे। तो ये आपके लिए मैं दे देता हूँ, तो इसको आप अपने से बनाना। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको बनाना और फिर बताना कि आपका आया या नहीं आया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर समेसन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज हो और वो स्क्वायर हो या क्यूब हो तो उसका समेसन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं अगर बीच में माइनस कहीं पे लगा हो तो उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे दिखाते हैं, जैसे ये हो साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, और प्लस फिर ऐसे ही प्लस माइनस होते जाएगा और लास्ट में 2n टर्म। ठीक है, 2n टर्म, n टर्म लिख दिए तो मतलब कि ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि nth टर्म के पहले माइनस होगा कि प्लस, क्योंकि n के बारे में पता नहीं है कि वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो s इक्वल टू ये हो गया। तो इसको बनाने के लिए तो तुरंत दिमाग में ये आपको आ रहा होगा कि ऐसे करते हैं कि s इक्वल टू लिख देते हैं साइन, ये जो प्लस वाला है वो एक साथ कर देते हैं, मतलब कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस इसके बाद वाला होगा साइन 5 थीटा प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे जगह मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब माइनस, और ये साइन माइनस वाला पूरा एक साथ कर देते हैं, यानी कि साइन 2 थीटा माइनस एक साथ कर दिए तो माइनस अब नहीं लिखना पड़ेगा, प्लस साइन 4 थीटा प्लस डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे लास्ट जो है वो लिखना यहाँ पे टफ काम होगा। टफ काम क्या, मतलब कि 2 वेज में लिखना पड़ेगा, या पता हो कि n ऑड है या इवन है तो आसानी से लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं पहले लेकर चल रहा हूँ कि n इवन हो, ठीक है। अगर इफ़ n बिलोंग्स टू इवन, n ये जो लास्ट टर्म मतलब कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है, तो सिंपल है, आधा प्लस वाला होगा और आधा माइनस वाला होगा, ठीक है। तो आधा प्लस वाला होगा, तो सोचो प्लस वाला जो एंड करेगा वो कहाँ पे एंड करेगा। सोचो n इवन है, n इवन है मतलब मान लो कि 4 ही हो, ये 4 ही टर्म हो, तो प्लस वाला कहाँ पे एंड कर रहा है, तीसरे टर्म पे, ठीक है। मतलब 4 टर्म हो तो प्लस वाला एंड कर रहा है कितने, तीसरे टर्म पे। 6 टर्म हो तो 5वें पे करेगा। तो ये जो है वो अगर n इवन हो तो प्लस वाला एंड कहाँ पे करेगा, तो n-1 पे, यानी ये हो जाएगा अप टू कहाँ तक, तो साइन n-1 इंटू थीटा। ये बात समझे कि नहीं, देखना साइन थीटा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि n इवन है, n इवन है तो आधा प्लस वाला और आधा माइनस वाला हिसाब बराबर है, तो आधा ये जो प्लस वाला है वो इंड कहाँ पे करेगा, मतलब इसका लास्ट वाला कौन सा होगा। तो सोच के देखो, ये 4 है तो 4 है तो प्लस वाला यहीं पे इंड करेगा, 6 होगा तो प्लस वाला 5वें पे इंड कर जाएगा, मतलब 6 टर्म हो तो प्लस वाला क्या होगा, मतलब कि 5 थीटा लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लिख दिए, काफ़ी आसान है। और यहाँ पे ये माइनस वाला कहाँ पे एंड करेगा, तो माइनस वाला लास्ट में चला जाएगा, जैसे 4 टर्म है तो माइनस वाला लास्ट में हुआ, मतलब साइन 4 थीटा माइनस वाला होगा, 6 हो तो साइन 6 थीटा माइनस वाला होगा। तो यहाँ पे n इवन है तो लास्ट वाला यानी कि साइन n थीटा लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग 2 अलग अलग सीरीज में बांट दिए। अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं इसका सब कुछ। इसका अगर हम बोले अल्फा क्या होगा, तो इसका अल्फा होगा थीटा, इसका बीटा यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 थीटा। और इसके लिए नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म देखो n जो है वो इवन है, n इवन है तो आधा ये होगा आधा ये, मतलब नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n/2। अब देखो फर्स्ट एंगल मिल गया, बीटा मिल गया और नंबर ऑफ टर्म मिल गया, तो हम लोग इसका इस सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो मैं इसका लिख देता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म मतलब अल्फा का वैल्यू कितना, तो 2 थीटा, इसका बीटा कितना होगा, तो बीटा भी इसका 2 थीटा ही होगा, और इसका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n/2, ठीक है, क्योंकि n इवन है। अब मेन जो समझना, अब इसका सीरीज तो आप लिख ही सकते हो ना, इसका साइन n बीटा/2 बाई साइन बीटा/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 या डायरेक्ट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ठीक है। सारा कुछ पता ही है, लास्ट एंगल है यहाँ पे, फर्स्ट एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर n ऑड हो तो क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। इफ n बिलोंग्स टू ऑड, n ऑड हो तो ध्यान से देखना क्या करेंगे, यहाँ पे होगा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट डॉट, ठीक है, छोड़ देता हूँ लास्ट में, माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और डॉट डॉट, लास्ट वाला छोड़ देता हूँ। अब सोचो n ऑड हो तो क्या होगा, प्लस वाला एक ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो 5 टर्म हो, इसमें 5 टर्म हम लें, ऑड नंबर ऑफ टर्म लें 5, तो प्लस वाला 1 1 2 और साइन 5 थीटा भी प्लस वाला होगा, ठीक है। तो लास्ट वाला 5 टर्म हो तो 5वां, मतलब कि लास्ट हुआ कौन सा, तो प्लस वाला, ठीक है। और ये एक ज़्यादा होगा, मतलब ये क्या हुआ था, n इवन था तो आधा प्लस वाला आधा माइनस वाला, लेकिन n ऑड हो तो एक प्लस वाला ज़्यादा होगा, उससे एक कम माइनस वाला होगा, ठीक है। तो एंड किस पे करेगा, प्लस वाला, तो अगर ऑड हो n का वैल्यू तो ये इंड कर जाएगा किस पे, तो सोचो 5 ले लो, 5 अगर लोगे तो इंड करेगा प्लस वाला किस पे, तो लास्ट पे, मतलब साइन 5 थीटा पे। तो n ऑड लिए हैं तो ये लास्ट करेगा किस पे, तो साइन n थीटा पे, और इवन वाला एंड करेगा किस पे, तो साइन n-1 इंटू थीटा पे, ठीक है, इस पे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है, समझने वाली बात, नंबर ऑफ टर्म का। यहाँ पे तो आप लिख लोगे इसका फर्स्ट टर्म मतलब अल्फा का वैल्यू है थीटा, बीटा का वैल्यू है 2 थीटा, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो सोचो 5 टर्म हो, तो 5 टर्म हो तो 3 प्लस वाला और 2 माइनस वाला है ना यहाँ पे।
अगर 5 टर्म लिखें 1 2 3 4 5, तो देखो प्लस वाला 1 2 और 3, अब माइनस वाला कितना, तो 2। ठीक है, तो वैसे ही 3 प्लस वाला 2 माइनस वाला, वैसे ही 7 हो तो 7 हो तो 4 प्लस वाला और 3 माइनस वाला होगा। ठीक है, तो अगर हम एक फॉर्मेट पे बनाना चाहें, n टोटल टर्म है, तो पता करना चाहें कि प्लस वाला कितना माइनस वाला कितना, तो सोचो 7 टर्म है तो प्लस वाला हुआ 4, 4 को लिख सकते हो 7 + 1/2। जैसे 5 टर्म है तो प्लस वाला कितना हुआ 3, तो 3 को लिख सकते हो 5 + 1/2। तो उसी पैटर्न पे प्लस वाला यहाँ पे हो जाएगा n + 1/2। अब माइनस वाला कितना होगा, यानी चलो अभी पहले लिख देते हैं, माइनस वाला कितना होगा, तो यहाँ पे 5 है तो 2 माइनस वाला हुआ, 2 माइनस वाला हुआ तो 2 को लिख सकते हो 5 - 1/2। 7 टोटल टर्म था तो माइनस वाला टोटल कितना आया, तो 3 टर्म आया, यानी लिख सकते हो 7 - 1/2। ये तो वैसे ही n है तो माइनस वाला होगा n - 1/2। ठीक है, तो ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया यहाँ पे प्लस वाले में, तो n + 1/2। और इसमें अल्फा का वैल्यू हो गया 2 थीटा, बीटा का वैल्यू हो गया 2 थीटा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी 2 थीटा, और नंबर ऑफ टर्म इसमें n - 1/2। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको समझने में, बट आप हमको लगता है समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, उस शॉर्टकट मेथड से काफ़ी आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बट ये मैंने इसलिए बता दिया कि मैक्सिमम के माइंड में ये चल रहा होगा कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ गया। वैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया रहे और यहाँ पे एन का वैल्यू दिया रहे तो ये बड़ा नहीं है। ठीक है, ये बड़ा इसलिए लग रहा है कि इसको एन का वैल्यू, एन तो पता नहीं है क्या है, तो n पता नहीं है, तो हम लोग को 2 केस लेना पड़ा है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। ठीक है, इस मेथड से बड़ा हो गया। चलो मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ। जैसे क्या था, s का वैल्यू sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा माइनस sin 4 थीटा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म। ठीक है, अब देखना इसको हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू साइन थीटा को थीटा ही रहने दो, यहां पे अपने मन से प्लस लिखो, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हो पाई प्लस 2 थीटा। साइन पाई प्लस 2 थीटा क्या होगा, तो माइनस साइन 2 थीटा होगा। अब देखो ये हो गया साइन 3 थीटा है तो इसको लिख दो साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब फिर इसको साइन माइनस साइन 4 थीटा को लिख दो, माइनस के जगह पे प्लस, और साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा ये लिख दो। ऐसे ही डॉट डॉट 2n टर्म देख लो, यहाँ पे साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा होता है माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन 4 थीटा के जगह पे इतना लिख सकते हैं। अब ये देखो अभी भी ये एंगल किस में है, तो AP में है। अल्फा का वैल्यू मतलब फर्स्ट एंगल कितना है, थीटा। बीटा का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये है पाई प्लस थीटा। देख सकते हो इसमें पाई प्लस थीटा ऐड करोगे तो पाई प्लस 2 थीटा आ जाएगा, इसमें फिर पाई प्लस थीटा ऐड करोगे तो 2 पाई प्लस 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू हो गया पाई प्लस थीटा, और नंबर ऑफ टर्म तो n ही होगा, तो इसका सम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कितना, तो साइन n और बीटा, बीटा कितना हो गया पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, अब बाई साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना है तो पाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस नहीं साइन, यहाँ पे इंटू साइन का सीरीज है तो लिखेंगे साइन और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। लास्ट एंगल अब खोजना पड़ेगा। ठीक है, या चलो खोजना क्या है, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सीरीज है। लास्ट एंगल क्या होगा, तो साइन, यहाँ पे देखो थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, तो n थीटा होगा, प्लस यहाँ पे थीटा सिर्फ है मतलब पाई है ही नहीं, मतलब 0 इंटू पाई हुआ होगा, दूसरा में 1 इंटू पाई, तीसरा में 2 इंटू पाई, तो nth में क्या होगा n - 1 इंटू पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट एंगल
प्लस लास्ट एंगल यानी कि एन थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सम। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू दिया होता, एन का वैल्यू दिया होता या थीटा का वैल्यू दिया रहता तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस सिर्फ बताया हूँ। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए। अगर आए ऐसे एस इक्वल टू साइन पाई बाई 7 माइनस साइन 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 3 पाई बाई 7 माइनस साइन 4 पाई बाई 7 और प्लस साइन 5 पाई बाई 7 माइनस साइन 6 पाई बाई 7, इसका सम पूछे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पहला जो बताया वो आपको वहाँ पे टफ लग रहा होगा, लेकिन पहला ही ज़्यादा यहाँ पे आसान है। ठीक है, पहला जो है मेथड उसमें यहाँ पे दिख रहा है कि n कितना है, तो n का वैल्यू 6 है। तो n का वैल्यू 6 है तो सिंपल आधा जो है वो प्लस वाला है, मतलब 3 ऑड प्लस वाला और 3 माइनस वाला सिंपल ऐड कर देना है। ठीक है, और दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पहला जो मेथड है वो प्रोसेस में लग रहा था कि टफ है, बट यहाँ पे आसान दिख रहा है। देखो कैसे, तो साइन पाई बाई 7 प्लस साइन 3 पाई बाई 7 अब प्लस साइन 5 पाई बाई 7। अब माइनस कर दो कितना, तो ये तीनों टर्म को माइनस कर देना है। क्या होगा, तो साइन 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 4 पाई बाई 7 अब प्लस साइन 6 पाई बाई 7, ये हो जाएगा। अब देखो इसके लिए काफ़ी आसान हो गया। क्या आसान हो गया, तो इसका अल्फ़ा हो गया कितना, पाई बाई 7, इसका बीटा हो गया कितना, तो 2 पाई बाई 7, और इसके लिए नंबर ऑफ टर्म 3, इसके लिए अल्फ़ा हो गया 2 पाई बाई 7, बीटा भी हो गया 2 पाई बाई 7 और इसका भी n हो गया 3। अब इसको इस फॉर्मूला का यूज़ करो और ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी सीरीज़ आपको आए, कोई भी कैसा भी, तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आएगा, हो सकता है इससे कुछ हटके भी आ जाए, तो आप इससे रिलेटेड और जहाँ से भी मन करे क्वेश्चन बनाना, और कोई क्वेश्चन फंसे तो वो मुझे बताना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो का पूरा हर एक चीज़ समझ में आ गया हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी कुछ नया ऐसे टॉपिक। आपके पास भी ऐसे कोई टॉपिक है, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझे बता सकते हो, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बी सेफ, स्टे एट होम।